नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है नेक कार्य का मंत्र और बढ़ती है आस्था। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय नेक कार्य का मंत्र। कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न उद्यम करते हुए भी यदि दूसरे व्यक्तियों और जीवधारुओं की भलाई के लिए कुछ प्रयत्न करता है तो ऐसे प्रयत्न परोपकार की श्रेणी में आते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने गुरु के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि ऐसा प्रेरक वाक्य बताएं जो महामंत्र बनकर न सिर्फ उनका बल्कि उनके समस्त उत्तराधिकारियों का भी मार्गदर्शन करता रहे। इस पर गुरुजी ने उन्हें एक श्लोक लिख कर दिया जिसका अर्थ यह है कि पूरे दिन के बाद संध्या काल में मनुष्य को थोड़ी देर चिंतन अवश्य करना चाहिए कि पूरे दिन उसने कौन सा सत्कार्य किया। इस श्लोक का राजा विक्रमादित्य पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इसे अपने सिंहासन पर ही टांग दिया। दिन भर वह कोई ना कोई परोपकार का काम जरूर करते। एक बार अति व्यस्तता के कारण वह नेक कार्य न कर सके। वह बेचैन हो गए और उन्हें उस दिन नींद ही नहीं आई। इसी बेचैनी में वह महल से बाहर निकल गए। रास्ते में उन्हें कोई व्यक्ति दिखा जो ठंड से कांप रहा था। महाराजा ने तुरंत ही उसे अपना दुशाला उड़ा दिया और राजमहल में लौट आए। अपने इस कार्य के बाद उन्हें बेहद गहरी नींद आ गई। यही संस्कार हमें अपने बच्चों में भी डालने की जरूरत है कि आप देखेंगे कि वो स्वाभाविक रूप से अंदर से सीख लेगा। उसके शरीर के सारे रसायन भी सीख जाएंगे। धीरे धीरे वह उसकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय बढ़ती है आस्था। अपने भीतर झांकने के प्रयास में हमारी अपने प्रति आस्था बढ़ती है। नई आशाएं जन्म लेती हैं, वैचारिक सक्रियता पनपती है। अपना मूल्यांकन करने की सोच जागृत और पोषित भी होती है। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारी गति बाह्य ना होकर आंतरिक होती है। मन की गति बाह्य ना होकर आंतरिक होती है जो जीवन ऊर्जा को दिशा देती है। तभी तो जीवन को समायोजित करने की ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है एकांत को। एकांत को ही जीवन की समायोजित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। एकांत मौन के अभ्यास को बढ़ावा देता है। एकांत जैसे कि मौन की अभ्यास के लिए ही सृजित किया गया हो। हम जानते हैं कि मौन और एकांत दोनों ही मानसिक शक्ति अर्जित करने के साधन हैं जो रचनात्मकता और सार्थक सोच को पोषित करते हैं। एकांत या मौन खुद को जांचने आंकने का भी एक अचूक तरीका है। यूं भी हम जीवन के असली क्षणों में हमेशा अकेले रहते हैं। इन पलों में कभी पीड़ा होती है तो कभी आनंद है। लेकिन परिस्थिति चाहे जो भी हो, अपने साथ होना, एकांत या मौन में होना प्रसन्नता ही देता है। तभी तो एकांत में उस निजता को जिया जाता है।
उस निजता को जिया जाता है जो अपने साथ होने के सुख की अनुभूतियों से पूरित होती है। ऐसे क्षणों को सौभाग्य मानकर उन्हें सकारात्मक ढंग से जिया जाए तो यह समय सृजनात्मक बन जाता है। आत्मचिंतन के लिए आत्म केंद्रित होना जरूरी है। मनुष्यों ही नहीं, बेवजह के विचारों की भीड़ भी इसमें बाधक बनती है। कुछ अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर खोजने और नए प्रश्नों के जन्म की वैचारिक प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए भी एकांत अनिवार्य है। अपने भीतर झांकने के प्रयास में निश्चित रूप से हमारी अपने स्वयं के प्रति आस्था बढ़ती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।